वेलकम बैक टू माय चैनल गजाला सीक्रेट मसाला। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ शब-ए बारात के मौके पर मैदे से कतली वाला हलवे बनाने की रेसिपी। वैसे तो ये हलवे कई जगह कई तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नए तरीके से बनाना बताऊंगी, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, जिससे कि अगर बिगिनर्स भी बनाना चाहे तो पहली बार में ही परफेक्ट मैदा बर्फ़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। इतनी ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है कि आप महंगे काजू कतली की जगह इसे ही बनाकर खाना पसंद करेंगे। खाने में पता ही नहीं चलेगा कि आप काजू कतली खा रहे हैं या फिर मैदे की बर्फ़ी। वैसे अक्सर लोग शब-ए बारात में चने दाल की कतली वाला हलवा या फिर सूजी की कतली वाला हलवा और तीसरे नंबर पे ये मैदे की कतली वाले हलवा ज़रूर बनाना पसंद करते हैं। तो आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आप भी बिल्कुल परफेक्ट मैदे की बर्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारी ये रेसिपी को एंड तक फॉलो करना पड़ेगा, और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे, जिससे कि हमारी नई रेसिपी आने वाली आपके पास पहले आ जाए। और लाइक शेयर कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी नहीं भूले। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो चले बनाना शुरू करते हैं परफेक्ट मैदे की बर्फ़ी। तो मैदे की बर्फ़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले जिसमें हम मैदे की बर्फ़ी को सेट करेंगे तैयार होने के बाद, तो उसके लिए हम पहले ही से बर्तन तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डेली यूज़ में आने वाली स्टील वाले प्लेट का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसकी जगह सेमी या फिर स्टील की ट्रे या फिर शीशे वाले किसी भी ट्रे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लेट को पिछले वाले हिस्से का भाग ले लिया है, और इस तरह से हम प्लेट के पिछले वाले हिस्से के भाग में हम घी या फिर आप रिफाइंड ऑयल, जिसमें आप हलवा बनाना चाहते हो, उसी को इस तरह से आप पिछले वाले हिस्से में हम चारों तरफ लगा लेंगे। तो प्लेट को हम साइड में डाल देते हैं। तो चलिए अब हम मैदे की बर्फ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे पैन को गैस पे डाल दिया है गर्म होने के लिए, और यहाँ पे हम 3/4 कप यहाँ पे घी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कप मैदा का इस्तेमाल किया है हलवा बनाने के लिए। तो इसमें हम 3/4 कप ऑयल, ये रिफाइंड ऑयल या फिर आप घी का इस्तेमाल कर ले। तो हमने पैन में डाल दिया है घी और इसे हम गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल गैस का फ्लेम लो रखना है। तो घी डालने के बाद थोड़े से हम घी को गर्म होने देते हैं। ज़्यादा गैस का फ्लेम हाई नहीं रखना है, यहाँ पे लो फ्लेम रखना है। और घी गर्म हो जाने के बाद यहाँ पे आप जितने भी मैदा ले लिए हो आप घी में डाल दें। तो यहाँ पे हमने 1 कप मैदा लिया है हलवे बनाने के लिए। तो घी पे हम 1 कप मैदा डाल देंगे और घी के साथ अच्छी तरह से हम इस तरह से कंटिन्यूस चलाते हुए मैदे को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये मैदा को आप बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे ना भूनें, क्योंकि अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो मैदा का कलर चेंज होने लगेगा और ये डार्क ब्राउन हो जाएंगे। तो हमें ज़्यादा मैदे का कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा गोल्डन कलर रखना है। तो इस तरह से हम लो फ्लेम पे कंटिन्यूस चलाते हुए मैदे को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो जब ये मैदे अच्छी तरह से भून जाएंगे तो इसमें से खुद ब खुद सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी। जब इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे तो आप समझ जाए कि मैदा अच्छी तरह से भून चुका है। तो इसी तरह हम गैस का फ्लेम लो रखते हुए, पेशेंस बनाए रखते हुए हम मैदे को अच्छी तरह से भूनेंगे। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि मैदा को लो फ्लेम पे भून रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें थोड़े टाइम तो ज़रूर लगेंगे। तो इस तरह से हम पेशेंस रखते हुए मैदे को कंटिन्यूस चलाते हुए मैदे की भुनाई अच्छी तरह करेंगे। तो ये हलवा शब-ए बारात ही क्यों, आप कभी भी किसी भी दिन आप ऐसे भी बना के आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है, यकीन मानिए। आप चाहे तो बनाकर इसे महीनों 2 महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, और बच्चे को लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं, या फिर आप सुबह का स्नैक्स हो या फिर शाम का हो, आप उसमें आप ये हलवे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। ये महीनों 2 महीनों अगर आप एयर टाइट वाले जार वाले बर्तन में आप इसे स्टोर करके रखेंगे
तो ये महीनों 2 महीने बिल्कुल अच्छी तरह से खाने वाले होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम हलवा बना रहे हैं, तो मेरा हलवा तो ज़रूर बनेगा बनाने में। तो जाहिर सी बात है कि हलवा बनाएंगे तो खुद का हलवा तो ज़रूर बनेगा। तो बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं ले, बिल्कुल माइंड को फ्रेश रखते हुए हलवा बनाएं। जब भी आप हलवा बनाएं तो माइंड फ्रेश, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। बस इसी तरह कंटिन्यूस चलाते हुए लो फ्लेम पे, तो मैदा को लगभग 10 मिनट लग जाता है लो फ्लेम पे भूनने में। तो इस तरह से हम लो फ्लेम पे रखते हुए मैदे को अच्छी तरह से घी में मिक्स करते हुए, इस तरह से आप मैदे को अच्छी तरह से मिक्स करें। बिल्कुल भी इसमें गांठ नहीं पड़नी चाहिए, यानी गुठली नहीं होनी चाहिए। हम इस तरह से मिक्स करते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हो मैदा हल्का सा बादामी हो चुका है, यानी कि मैदा हमारा लगभग भुनकर तैयार हो चुका है। फाइनली हमारा मैदा भुन चुका है, आप देख सकते हो हल्का सा कलर चेंज हो चुका है मैदा का। आप चाहे तो मैदा की जगह आटे का भी हलवा बना सकते हैं। सेम स्टेप फॉलो करते हुए आप इसकी जगह आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा, चलिए, मैदा भुनकर तैयार हो गया है। तो हम थोड़ी देर पहले ही गैस ऑफ कर देंगे, क्योंकि पैन गर्म होता है और इस तरह से हम गैस ऑफ करने के बाद भी इसे हम चलाते रहेंगे। तो चलिए अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इस तरह से सारे मैदे को हम बर्तन में निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इसको हमें ठंडा कर लेना है, तभी हम इसको चाशनी में डालेंगे। तो ये देखिए, हमने पैन से इसे एक बर्तन में निकाल लिया है और इसे हम ठंडा होने के लिए डाल देते हैं। जब तक ये ठंडा हो गया तब तक हम चाशनी तैयार कर लेंगे। तो चाशनी तैयार करने के लिए उसी पैन का इस्तेमाल कर लेंगे। तो हलवा बनाने के लिए सही मेजरमेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने 1 कप मैदा लिया है, तो उससे थोड़े से कम, यानी कि 1 कप से थोड़े से कम हम चीनी ले लेंगे और हाफ कप हम पानी डाल देंगे। आप अगर मीठे ज़्यादा खाते हो तो आप बराबर भी चीनी डाल सकते हैं। बस हल्का सा कम रखना है, बिल्कुल भी कम ना करें, नहीं तो चाशनी अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे भी हम गैस का फ्लेम लो रख लेंगे और चाशनी को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हमें कंटिन्यूस चलाते रहना है और चाशनी को तैयार करना है। तो इस तरह से आप चलाते रहें और चाशनी तैयार कर लें। तो जब ये चीनी अच्छे से घुल जाएंगी तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे कि चाशनी तैयार हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़े से कटे हुए काजू और थोड़े से कटे हुए बादाम का इस्तेमाल किया है। आप अपने पसंद के अनुसार कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप इसमें ऐड कर लें। तो थोड़े से हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाला है और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद थोड़ी देर हम चाशनी में इसे पका लेंगे। तो इस तरह से हम उंगली में थोड़ी सी चाशनी ले लेंगे। ये देखिए, हमारा चाशनी बनकर तैयार है। ये बस एक तार होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी हमें नहीं बनानी है, बस हल्का सा चिपचिपा होना चाहिए। हल्का सा चिपचिपा हो जाए, उंगली में इस तरह से सड़ने लगे, तो आप समझ जाए कि चाशनी बनकर तैयार है। तो चलिए, हमारा चाशनी बनकर तैयार है। तो यहाँ पे हमने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, पैकेट में जो आती है मिल्क पाउडर, तो ये नेस्ले का हमने मिल्क पाउडर 1 कप मैदे में 1/2 कप, यानी कि हाफ कप हमने यहाँ पे मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। आप मिल्क पाउडर की जगह खोया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होममेड खोया बनाकर आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप खोए की जगह ये मिल्क पाउडर ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो अब यहाँ पे हम 3/4 कप घी ऐड कर लेंगे, यानी कि 2 बड़े चम्मच आप घी ऐड कर ले या फिर रिफाइंड ऑयल ऐड कर ले या फिर डालडा का इस्तेमाल कर ले। और इस तरह से हम चाशनी में मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे भुने हुए मैदा को डाल देते हैं चाशनी और मिल्क पाउडर के साथ। तो इस तरह से हम सारे मैदे को, यानी कि भुने हुए मैदे को इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। बिल्कुल भी गांठ नहीं रहनी चाहिए, यानी कि गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। हमें यहाँ पे गैस का फ्लेम लो रखते हुए अच्छी तरह से इसे मिला लेना है चाशनी के साथ।
तो यहाँ पे हम चाशनी के साथ मैदे को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए लो फ्लेम पे हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इसको हम कम से कम 10 मिनट तक हम चाशनी के साथ इसे भूनेंगे। यहाँ पे भी हमें गैस का फ्लेम लो रखना है। इस तरह से कंटिन्यूस चलाते हुए हलवे को हम बनाकर तैयार करेंगे। तो ये हलवा जब खुद ब खुद गोल गोल सिमटने लगे तब आप समझ जाएं ये हलवा बनकर तैयार है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है, ये देखने में खाने में इतनी ही ज़बरदस्त होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये मैदे एक दूसरे से चिपक रहे हैं। जब इसको हम चला रहे हैं तो ये गोल गोल सिमट कर खुद ब खुद एक जगह आ रहे हैं। तो इस तरह से जब एक जगह सिमटने लगे तो आप समझ जाए कि ये हलवा बनकर तैयार है। तो चलिए हलवा बनकर तैयार हो गया है, गैस का फ्लेम बंद कर दें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो हलवे निकालने के लिए बर्तन को सेट करके रखा था उसके ऊपर सारे हलवे को इस तरह से हम डाल देंगे। अब यहाँ पे हम इस तरह से फैला लेंगे। आप अपने सुविधा के अनुसार हाथ से इसे सेट कर ले या फिर आप बेलन का इस्तेमाल कर ले। हमने यहाँ पे बेलन का इस्तेमाल किया है सेट करने के लिए। इस तरह से हम बेल कर सारे प्लेट में, यानी कि इस तरह से जितनी प्लेट में हमारी जगह है इस तरह से हम फैला लेंगे। ये देखिए हमने बेलन से बेल कर बिल्कुल स्मूथ और चिकना सा बर्फ़ी बनाने का हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे हम सिल्वर वर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी तवक, इसको तवक भी बोला जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से हम तवक डाल दिया है क्योंकि इसमें अच्छा सा लुक आ जाए। ये सिल्वर वर्क ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इस्तेमाल कर लें, वरना स्किप कर सकते हैं। बस ये अच्छे लुक देते हैं। ये बस लगता है कि हलवाई से बना हुआ ये बर्फ़ी है। तो इस तरह से हम फ़ौरन ही इसकी कटिंग करेंगे। इसको काटने में आप बिल्कुल भी लेट ना रखें, अगर लेट कर देंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से कटिंग नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से हम फ़ौरन ही इसकी कटिंग कर लेंगे बर्फ़ी शेप में। तो आप चाहे तो इसको स्क्वायर शेप में काट लें या फिर आप बर्फ़ी शेप में काट लें। तो यहाँ पे हमने इसे स्क्वायर शेप में दिया है। ये देखें कितनी आसानी से हमारी बर्फ़ी बहुत ही इजी तरीके से कट हो रही है। ये देखिए, और उतनी ही आसानी से ये बर्फ़ी प्लेट में से निकल भी जाएंगी। तो हमने मैदे की बर्फ़ी की कटिंग भी कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं, यानी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देखिए ये कितनी ईज़िली अपने आप निकल रही है। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं प्लेट से, ये कितनी ईज़िली निकल रहे हैं। बस हाथ से ऐसे उठा लें और ये बर्फ़ी खुद ब खुद निकल रही है। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट और कितना टेस्टी लग रहा है ये देखने में, ये सामने से आप देख सकते हो। तो इसी तरह बस बहुत ही आसानी से हमारी बर्फ़ी प्लेट में से निकल जाएंगे। ये देखिए कितनी आसान तरीके से निकाल रही है। तो हम इसे एक प्लेट में सारे बर्फ़ी को निकाल लेंगे। तो आप लोग भी हमारी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारी नई रेसिपी आने वाली आपके पास पहले आ जाए। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो प्लीज़ ये मैदे की बर्फ़ी आप इस शब-ए बारात में ज़रूर ट्राई करें। मेरे दिए गए सारे मेथड फॉलो करें, यकीन मानिए आपकी भी मैदे की बर्फ़ी बिल्कुल इसी तरह परफेक्ट बनकर तैयार होगी। बिल्कुल मैं गारंटी देती हूँ। सही तरीके से आप मेज़रमेंट करेंगे जिस तरह से मैंने यहाँ पे बताया है, तो आपके भी मैदे की बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी, ये मेरी गारंटी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सर्विंग ट्रे में निकाल लिया है। तो चलिए हम इसे थोड़े से अच्छे लुक देते हैं, यानी कि जब हम मेहमानों के सामने इसे सर्व करें तो वो बिल्कुल भी पहचान नहीं पाए कि ये हमने घर पे बनाया है या फिर हलवाई इसके बने हुए दुकान के हैं। तो ये देखिए बिल्कुल लग रहा है ना कि इसको हलवाई ने बनाकर तैयार किया है। तो इस तरह से यहाँ पे हम थोड़े से कटे हुए बादाम और थोड़े से कटे हुए काजू और थोड़े से कटे हुए आप चाहे तो चिरौंजी या फिर किशमिश, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और आप इसे सजा सकते हैं। तो ये देखिए हमारा बहुत ही डिलीशियस परफेक्ट मैदे की बर्फ़ी बनकर तैयार है।
तो आप लोग भी जाए और मेरे दिए गए सारे मेथड फॉलो करते हुए आप ये मैदे की बर्फ़ी ज़रूर बनाएं। अगर आपसे भी परफेक्ट बनकर तैयार हो जाए तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि कैसी लगी हमारी रेसिपी। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, बाय बाय।